इस वीडियो लेक्चर में हम कंट्रोल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मई 2010 का पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 2 है एएस लेवल्स के पास पेपर्स का, एएस लेवल अकाउंट्स के पास पेपर्स का। और ये क्वेश्चन पर्टेन करता है कंट्रोल अकाउंट से। मैं एज्यूम करूँगा कि आपके पास सारे कंट्रोल अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं और इस सवाल को सॉल्व करूँगा। सवाल में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ हार्वी रैबिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। रिक्वायर्ड अगर ए देखें तो लिखा हुआ है प्रिपेयर हार्वी रैबिट्स सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूँ। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसमें डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स होंगी। सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स लेजर बैलेंस एट 1 अप्रैल 2009 29040। तो हमारा जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, अगर हमें बैलेंस दिया हुआ है हम एज्यूम करेंगे कि ये डेबिट बैलेंस है, बिकॉज ये रिसीवेबल्स का टोटल रिसीवेबल्स का अकाउंट होता है। टोटल रिसीवेबल्स मेरे एसेट्स हैं और एसेट्स का जनरली डेबिट बैलेंस एग्जिस्ट करता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 29040 हो जाएगा। इसके बाद है क्रेडिट सेल्स 499892। क्रेडिट सेल्स की जो डबल एंट्री पास होती है वो पास होती है अकाउंट्स रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और सेल्स की रिकॉर्डिंग हो जाएगी 499892। इसके बाद है कैश सेल्स। कैश सेल्स की डबल एंट्री होती है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अगर कैश सेल्स है तो वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में नहीं आ सकती क्योंकि वो रिसीवेबल से पर्टेन नहीं करती है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स 9878। सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न की डबल एंट्री पास होती है सेल्स रिटर्न्स डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्रेडिट। लिहाजा हम इस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पर हम सेल्स रिटर्न लिखेंगे और जो सेल्स रिटर्न की अमाउंट है वो है 9878। इसके बाद है रिसिप्ट्स फ्रॉम डेटर्स बैंक 462680, यानी कि डेटर्स ने मुझे ये पैसे पे किए हैं। जब डेटर्स मुझे पैसे पे करेंगे तो बैंक डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट, बैंक डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। रिसीवेबल्स क्रेडिट का मतलब ये है कि ये वाला अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक और अमाउंट है 462680। ये भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड ऑन क्रेडिट सेल्स। आप जब डिस्काउंट अलाउड करते हो तो उसकी डबल एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे और डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 21404 पर। इसके बाद अगली एंट्री है बेडेट्स रिटर्न ऑफ 9510। बेडेट्स की डबल एंट्री होती है बेडेट्स डेबिट सेल्स बेडेट्स डेबिट अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। तो हम बेडेट्स रिकॉर्ड करेंगे बेडेट्स और बेडेट्स हो जाएगा 9510। इसके बाद है डेटर्स चेक डिसऑनर्ड 662। कुछ चेक्स से जो डिसऑनर हो गए, चेक्स बैंक ने वापस कर दिए कि भाई इन लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं है, इन्होंने आपको चेक दिए लेकिन आपने जो पहले हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था उसको रिवर्स करो। इस 462680 में डिसऑनर चेक्स शामिल होंगे। डिसऑनर हो गए, बैंक ने मुझे वापस कर दिए, बैंक ने बोला इनके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो हम रिवर्सल की एंट्री पास करते हैं और हम अकाउंट्स रिसीवेबल्स को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा ड्यू टू डिसऑनर्ड चेक्स और जो अमाउंट होगा वो है 662। कॉन्ट्रा एंट्री है 1153। कॉन्ट्रा एंट्री मैंने अलग वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करी है। जब आप एक बंदे से चीज़ें खरीद भी रहे होते हैं और बेच भी रहे होते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं और कॉन्ट्रा एंट्री जो होगी उसका बैलेंस है 1153। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी। ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन निकालते हैं। ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन कैलकुलेट करना होगा। डेबिट साइड का जो टोटल है सबसे पहले वो करते हैं 29040 प्लस 499892 प्लस 662 529594 529594 52
9594, ठीक है। और इसमें से क्रेडिट सारा माइनस करते हैं, 9878 माइनस किया, 462, 680 माइनस किया, 21404 माइनस किया, 9510 माइनस किया और 1153 माइनस किया, 24969 का बैलेंस कैरी डाउन है। बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस कैरी डाउन है हमारा 24969 और यही यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा और ये वैल्यू होगी हमारी 24969, ठीक है भाई। तो ये हमारा पार्ट ए जो है ना सॉल्व हो गया। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी जो है इसमें लिखा हुआ है द टोटल ऑफ हार्वी रेबिट सेल्स लेजर बैलेंसेस एट 31st of March 2010 was 26845। ये जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की मैं बात कर रहा था ना पिछले कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेक्चर्स में, तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से जो टोटल आ रहा है ना वो आ रहा है 26845। अच्छा, आइडियल सिचुएशन में ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये 26845 मैच होना चाहिए, लेकिन ये दोनों मैच नहीं हो रहे, ठीक है। विच डिड नॉट एग्री विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये भी लिख दिया। ऑन चेकिंग हिज अकाउंट्स ही डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। अब ये दोनों मैच क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कुछ एरर्स हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एरर्स लिख दिए। B1 में बोलते हैं बिगनिंग विद द क्लोजिंग बैलेंस which you have calculated in A, prepare a statement showing the amended balance on the control account। अब ये पार्ट जो है ना हमें बोलता है amended control account बनाओ। amended सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया है उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं, उनको सही कर आप अपना नया सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ। और सवाल कहता है कि ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना इससे स्टार्ट करना। तो जब हम B1 सॉल्व करेंगे और हम अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, यानी कि जो गलतियां वो सुधार कर अपना सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, तो करना कुछ यूँ होगा कि हम हेडिंग डालेंगे अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। हम ये ऊपर वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। ऊपर वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो कितना है? वो है 24969, ये एज इट इज़ लिखेंगे और फिर ट्रांजैक्शंस पढ़ते पढ़ते जो गलतियां हैं ना वो सही करेंगे। अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसको समझते हैं, ठीक है ना। पहला सेंटेंस, अ क्रेडिट नोट फॉर $420 which had been sent to a debtor had been entered in the sales journal daybook and posted as a sale to both accounts। अब ये कुछ एरर्स हैं और इनको सही करना है और ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, बहुत गौर से सुनना और समझना। अ क्रेडिट नोट फॉर $420 विच हैड बीन सेंट टू अ डेटर। सर क्रेडिट नोट क्या होता है? जब डेटर मुझे चीज़ें वापस करता है तो मैं उसको एक क्रेडिट नोट देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट देता हूँ, उस पर लिखता हूँ हाँ तुमने मुझे चीज़ें वापस कर दी, अब मैं इसके पैसे तुमसे नहीं लूँगा। यानी कि एक डेटर है, उसने मुझे कुछ माल वापस किया, उसने कुछ चीज़ें वापस करी, उसने कुछ गुड्स वापस करे और मैंने उसको क्रेडिट नोट दिया और माल कितने का वापस किया? $420 का, ठीक है ना। उसने अगर मुझे $420 की चीज़ें वापस कर दी, इसकी उसूलन एंट्री होनी क्या चाहिए? इसकी उसूलन एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न डेबिट 420 और अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्रेडिट 420। ये सही दुरुस्त एक्यूरेट एंट्री होनी चाहिए, गौर से सुनना। लेकिन लिखा हुआ है हैड बीन एंटर्ड, तुमने कुछ और ही कर दिया। तुमने क्या करा? had been entered in the sales day book या sales journal and posted as a sale to both accounts। किसी ने तुम्हें चीजें वापस करी, उसूलन तुम्हें सेल्स रिटर्न डेबिट करना चाहिए था 420 और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट करना चाहिए था 420, उसूलन ये करना चाहिए था। तुमने गलती से क्या कर दिया? तुमने गलती से ये एज्यूम कर लिया या अकाउंटेंट ने डबल एंट्री पास करते वक्त ये सोच लिया अरे यार इसने 420 रुपये की हमसे चीज़ें ख़रीदी हैं, उसने सेल्स समझ लिया।
उसने क्या समझ लिया, उसने सेल्स समझ लिया। यानी कि उसने क्या एंट्री पास कर दी दोनों अकाउंट्स में, उसने एंट्री पास कर दी, ये जो हमारा डेटर होगा या अकाउंट्स रिसीवेबल होगा इसको डेबिट कर दिया इसने 420 और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 420। अब ज़रा गौर से सुनना, गौर से। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अमाउंट है ना क्रेडिट सेल्स वाली गलत है, 499892 सही अमाउंट नहीं है। क्यों 499892 सही अमाउंट नहीं है? इसलिए सही अमाउंट नहीं है क्योंकि इसमें ये 420 शामिल है ना, इसमें ये 420 शामिल है। यस सर शामिल है, हमने गलती से इसको सेल्स एज्यूम किया तो 499892 में शामिल है। और दूसरी चीज़ क्या गलत है, ये जो क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स है ना ये 9878 गलत है। क्यों सर, ये क्यों गलत है? भाई उसूलन तो 420 9878 में शामिल होना चाहिए, उसूलन तो 9878 में शामिल होना चाहिए। समझ रहे हो तुम बात? देखो एक चीज़ जो इसमें शामिल हो गई है, सेल्स में शामिल हो गई है, वो शामिल होनी चाहिए थी क्रेडिट सेल्स रिटर्न में। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ सर? इसका इम्पैक्ट दो गलतियां हो गई। अगर तुम ओरिजिनल सेल्स लेजर अकाउंट देखते हो तो तुमने यहां पर 420 ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ, सेल्स में ज़्यादा डाला हुआ है ना, डेबिट साइड पर ज़्यादा डाला हुआ है। 499892 में 420 शामिल है। अरे भाई वो सेल्स थी ही नहीं, तुमने फिर भी डाल दिया था। और तुमने क्रेडिट साइड पर यहाँ पर 420 आना चाहिए था, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। 420 होना चाहिए था, 9878 नहीं होना चाहिए था। ये 9878 प्लस 420 यानी कि ये होना चाहिए था 10298, ये रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब इसको सही कैसे करेंगे? हम इसको डबल अमाउंट से, 420 का डबल कितना होता है 840, डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे और लिख देंगे क्रेडिट नोट करेक्टेड। सर डबल अमाउंट से क्यों किया ये समझ नहीं आया। देखो ज़रा गौर से सुनना, तुमने जो गलती की ना उसकी वजह से तुम्हारी डेबिट साइड 420 से ज़्यादा है, पहली गलती। दूसरी गलती, तुम्हारी जो क्रेडिट साइड है वो 420 से कम है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, तुम्हारी गलती की वजह से डेबिट साइड जो है वो 420 से ज़्यादा है और तुम्हारी गलती की वजह से क्रेडिट साइड जो है वो 420 से कम है। दो गलतियां हो गई हैं एक साथ, एक जगह पर तुमने रिकॉर्ड नहीं किया और दूसरी जगह पर रिकॉर्ड कर दिया। तुम्हारी गलती की वजह से डेबिट साइड 420 से ज़्यादा है, सेल्स ओवर स्टेटेड है, वो सही करना। अगर कभी भी डेबिट साइड 420 से ज़्यादा हो तो इसको सही करने का तरीका ये है कि तुम इसको क्रेडिट भी कर दो 420, तो ये एरर निगेट हो जाएगा। डेबिट साइड 420 से ज़्यादा है ना, तुम क्रेडिट साइड को भी 420 ज़्यादा कर दो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़, क्रेडिट साइड 420 से कम है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है इधर, उसको रिकॉर्ड करो। उसको रिकॉर्ड करने के लिए 420 क्रेडिट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 840 से एक बार एंट्री पास कर दो, ठीक है ना। ज़रा गौर देना इस बात पर। देखो डेबिट साइड अगर 420 से ज़्यादा है, तुमने डेबिट साइड पर 420 ज़्यादा लिख दिया है, तुमने इसमें 420 ज़्यादा डाल दिया है, तो इस गलती को सही करने के लिए क्रेडिट पर एक बार 420 लिखना पड़ता है। दूसरा, क्रेडिट पर 420 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सेल्स रिटर्न 9878 थोड़ी होना चाहिए, ये 420 प्लस 9878 होना चाहिए। वो रिकॉर्ड नहीं किया, वो रिकॉर्ड करने के लिए उसका एक बार क्रेडिट होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें सही करने के लिए मुझे जो है वो 840 से क्रेडिट करना होगा। इसको यूं भी समझ सकते हो कि देखो ये जो 24969 का जो बैलेंस आ रहा है इसमें 420 सेल्स में शामिल है, सेल्स की वजह से बैलेंस ज़्यादा है, वो नहीं होना चाहिए। और सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया, वो भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी चीज़, दूसरी में बोलते हैं, ए डेबिट एंट्री इन दी सेल्स लेजर फॉर 698 had been set off as a contra entry in the purchase ledger, but no entry had been made in the control accounts. A debit entry in the sales ledger for 698. सेल्स लेजर क्या होता है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के टॉपिक पर जाओ। सेल्स लेजर क्या होता है? सेल्स लेजर जो है वो हमारे सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स के क्या होते हैं? टी अकाउंट्स होते हैं। A debit entry in the sales ledger for $698 had been set off as a contra entry in the purchase ledger. Contra entry मैंने एक अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। सेल्स लेजर में 698 का एक सेल्स लेजर का जो अमाउंट था उसको मैंने कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू सेट ऑफ किया है
बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कंट्रोल अकाउंट्स। इस कॉन्ट्रा एंट्री को मैं कंट्रोल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री हमने अलग से जो है वो डिस्कस करी है एक वीडियो लेक्चर में, और कॉन्ट्रा एंट्री अगर मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ तो उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा, और रिकॉर्ड करूँगा तो वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आती है और 698 के अमाउंट पर आएगी। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हैड बीन ओवर स्टेटेड बाई 310। डिस्काउंट्स अलाउड का जो अकाउंट था, डिस्काउंट अलाउड का जो बैलेंस था, जो अमाउंट था, जो अकाउंट था, वो ओवर स्टेट हुआ था 310 से। 310 ज़्यादा गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। ऊपर हमने डिस्काउंट अलाउड कहाँ रिकॉर्ड किया है? जो ओरिजिनल सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें डिस्काउंट अलाउड 21404 आ रहा है। ये सही वैल्यू है? नहीं सर, ये सही वैल्यू नहीं है। ये जो क्रेडिट पर आपने 21404 लिखा है ना, ये उसूलन ये 310 ज़्यादा है। उसूलन होना कितना चाहिए था? 21404 माइनस 310, ये होना चाहिए था 21094। ठीक है ना? उसूलन 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 ये 21404 21094 होना चाहिए था। तुमने गलती से डिस्काउंट अलाउड 310 से ज़्यादा लिख दिया, और डिस्काउंट अलाउड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आते हैं। अब सर इस एरर को कैसे सही करें? अगर इस एरर को सही करना है, ये वैल्यू 310 से ज़्यादा है ना, कभी भी अगर क्रेडिट 310 से ज़्यादा है और उस गलती को सही करना है तो आप डेबिट को भी 310 से बढ़ा दो, गलती से गलती कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड करेक्टेड लिख दो। ठीक है ना? 21404 310 ज़्यादा था, यानी कि क्रेडिट साइड को आपने 21094 होना चाहिए था, आपने 21404 लिख दिया, 310 ज़्यादा लिख दिया। क्रेडिट साइड पे 310 ज़्यादा लिख दिया, उसको करेक्ट करने के लिए डेबिट साइड पे 310 लिख दो, वो गलती सही हो जाती है। ये एक और चीज़ हो गई। फिर लिखा हुआ है सेल्स इनवॉइस $998 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट्स। एक इनवॉइस को ही रिकॉर्ड करना भूल गए, एक सेल्स को ही रिकॉर्ड करना भूल गए। जब सेल्स इनवॉइस होती है यानी कि सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ तो एंट्री क्या पास होती है? एंट्री पास हो जाती है अकाउंट्स रिसीवेबल्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। फिर वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होती है, सेल्स लेजर में रिकॉर्ड होती है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। अगर करना ही भूल गया, एक सेल्स को रिकॉर्ड करना भूल गया, सेल्स उसूलन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड पर आनी चाहिए, इसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया, तो अब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। और सेल्स ट्रांजेक्शन ओमिटेड, सेल्स ओमिटेड, जो सेल्स ओमिट कर दी थी, जो सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गया था वो रिकॉर्ड करूँगा, वो है 998 की। ठीक है? उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन है डेबिट बैलेंस ऑफ 2102 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटर्स। अब देखो ये कोई कंट्रोल अकाउंट की गलती नहीं है। ये जो 5 में लिखा हुआ है ना, 5 में लिखा हुआ है कि भाई 2102 का एक बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, वो लिस्ट ऑफ डेटर्स में मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। कंट्रोल अकाउंट में कोई मसला नहीं है, कंट्रोल अकाउंट परफेक्ट है इस वजह से। 6 पर आते हैं। 6 में लिखा हुआ है डेटर ओड 896 हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ड्यूरिंग मार्च 2010। द डेबिट हैड बीन रिटन ऑफ इन द कंट्रोल अकाउंट बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द डेटर्स अकाउंट। बेड डेट की एक एंट्री पास करनी थी, 896 रुपीज़ का बेड डेट रिकॉर्ड करना था, वो आपने कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है, यानी कि कंट्रोल अकाउंट में कोई गलती नहीं है, लेकिन जो डेटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं जिससे लिस्ट ऑफ डेटर्स बनता है उसमें रिकॉर्ड करना रह गया है। तो इसकी वजह से मेरा जो ये कंट्रोल अकाउंट है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद रिसिप्ट ऑफ 630 हैड बीन डेबिटेड टू दी बैंक अकाउंट बट ओमिटेड फ्रॉम द डेटर्स अकाउंट। एक और $630 की ट्रांजेक्शन है, बैंक को मैंने डेबिट कर दिया था, लेकिन जो डेटर्स का अकाउंट था उसको क्रेडिट करना भूल गया था। अगेन वो यहाँ नहीं आएगा। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो बैलेंस आता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो वैल्यूज़ आती हैं वो बैंक अकाउंट के टोटल से आती हैं। अगला है एन एंट्री फॉर $816 इन द सेल्स डे बुक हैड नॉट बीन पोस्टेड इन द डेटर्स अकाउंट। एक और ऐसी गलती जो मैंने डेटर्स के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी है, जो सेल्स लेजर है उसमें रिकॉर्ड नहीं करी है। सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करी थी, हाँ सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड कर दी, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट पर जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं सेल्स की वो सेल्स डे बुक के टोटल से आती हैं, तो उसमें रिकॉर्ड हुआ। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ होगा, डेटर के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर बोलते हैं सेल्स लेजर अकाउंट हैड बीन अंडर स्टेटेड बाई 200। अगेन एक सेल्स लेजर का अकाउंट था वो अंडर स्टेट हो गया, वो रिकॉर्ड करने से मैं रह गया हूँ। अंडर स्टेटमेंट का मतलब है कम रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है ना। अगेन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में कोई गलती नहीं है, सेल्स लेजर अकाउंट में गलती है। सेल्स लेजर अकाउंट जिसमें
सेल्स लेजर को क्या होता है, सेल्स लेजर में इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट्स होते हैं। 10 में लिखा हुआ है अ पेज ऑफ द सेल्स जर्नल डे बुक विद एंट्रीज टोटलिंग 3856 had been omitted from the total sales. The amount had however been posted to the debtors account. अच्छा, अब ये क्या होता है भाई, आपका जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये जो डेबिट साइड पर सेल्स की वैल्यू आ रही होती है, ये सेल्स डे बुक जो होती है ना, उसका टोटल होता है। अब जब तुम टोटल कर रहे थे, कैलकुलेटर पे कर रहे थे, पेजेस का टोटल कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, एक पेज पे 3856 का टोटल बन रहा था, वो तुम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये जब मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, हाँ ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में मुझे रिकॉर्ड करना होगा, बिकॉज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो सेल्स की वैल्यू आती है वो सेल्स डे बुक का टोटल होती है। ये जो सेल्स की वैल्यू सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आती है, ये सेल्स डे बुक का टोटल होती है। और क्योंकि सेल्स डे बुक का जो टोटल होता है, एक पेज का टोटल ही मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, तो वो इसमें भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ये मैं यहाँ पर 3856 को रिकॉर्ड करूँगा, सेल्स पेज ओमिटेड इन एरर। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या बनती है। यानी कि हमारा जो अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसका ब्रॉड डाउन कैरी डाउन कितना बनता है। डेबिट साइड पर है 24969, उसके बाद है 310, उसके बाद है 998, उसके बाद है 3856, 30133, 30133, और इसमें से 840 और 698 माइनस किया तो 28595 बच जाता है। बैलेंस कैरिड डाउन 28595 और यहां पर बैलेंस ब्रॉड डाउन 28595। अब ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। यानी कि हमने अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस भी निकाल लिया और वो अमेंडेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस 28595 आ रहा है। लेकिन ये अभी भी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से मैच नहीं कर रहा, जो कि 26845 पर है। अब आगे क्या लिखा, आगे लिखा हुआ है बिगनिंग विद हार्वी रेबिट सेल्स लेजर बैलेंस ऑफ 26845, prepare a statement amending the total of the sales ledger balance to agree with the new control account balance। वो बोलता है कि आप ये जो बैलेंस है इसमें अगर कोई गलतियां उसको सही करो। अब उस गलतियों को सही करते हैं। उन गलतियों को कैसे सही करेंगे जरा देखना जरा गौर से। देखो हमारे पास जो लिस्ट है उसका बैलेंस जो आ रहा है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास जो लिस्ट ऑफ सेल्स लेजर अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ सेल्स लेजर अकाउंट से जो गलत वाला बैलेंस आ रहा है वो है $26845। मैंने यहाँ पे लिख दिया $26845। अच्छा, ये भी मैंने समझा दिया बेसिक वीडियो लेक्चर्स में कि ये जो लिस्ट ऑफ सेल्स लेजर अकाउंट का बैलेंस आता है, ये जितने भी इंडिविजुअल टी अकाउंट्स होते हैं उनके ब्रॉड डाउन्स का टोटल होता है। तो अगर उनके ब्रॉड डाउन्स में या इंडिविजुअल अकाउंट्स में गलती होगी तो ये बैलेंस भी गलत होगा। अब इस बैलेंस को कैसे सही करें, पहली ट्रांजैक्शन वापस से पढ़ते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ था क्रेडिट नोट फॉर $420 हैड बीन सेंट टू ए डेटर हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स जर्नल डे बुक एंड पोस्टेड एज अ सेल्स टू बोथ अकाउंट्स। यानी कि ये आपने गलती कर दी थी ना, एक सेल्स रिटर्न को आपने सेल्स रिकॉर्ड कर दिया था। तो आपको इसको सही कैसे करना है भाई, ये जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस हैं इसमें से 840 माइनस करना होगा। बिकॉज इसलिए माइनस करना होगा क्योंकि मैंने 420 की सेल्स रिकॉर्ड कर दी। सेल्स रिकॉर्ड करने से डेटर्स का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं था, वो तो सेल्स रिटर्न था। उल्टा मुझे 420 से बैलेंस कम करना था। जो मैंने सारी लॉजिक यहाँ पे डिस्कस करी वही सारी लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि भाई मैं सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा तो एक बार अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा, वो नहीं बाबा, वो करना पड़ेगा। और मैंने इसमें सेल्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी है, वो सेल्स की वैल्यू हटाने के लिए भी मुझे एक बार 420 रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो 840 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 के बाद हम आ जाते हैं 2 पर। 2 में लिखा हुआ था डेबिट एंट्री इन दी सेल्स लेजर फॉर 698 हैड बीन सेट ऑफ एज अ काउंटर एंट्री इन दी परचेज लेजर बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन दी कंट्रोल अकाउंट।
ये तो एक ऐसा एरर था जो कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो कंट्रोल अकाउंट में तो हमने रिकॉर्ड कर दिया इसको, ये रहा। फिर द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हैड बीन ओवर स्टेटेड बाई $310। जो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट था जिससे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनता है, उसमें गड़बड़ थी, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया था। फिर लिखा हुआ था सेल्स इनवॉइस फॉर 998 हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। ये तो आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे। आपने एक बंदे को सेल्स करी, आपने एक बंदे को 998 की चीज़ें बेची और वो आप कहीं पर भी रिकॉर्ड करना भूल गए। आप भूल ही गए हो रिकॉर्ड करना, सिरे से भूल गए हो। इसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए? इसकी एंट्री पास होनी चाहिए हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब ये रिकॉर्ड करना ही भूल गया हूँ, तो एक बार तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया, लेकिन यार लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में भी तो 998 रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों सर? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस क्या है? डेटर्स या रिसीवेबल्स का बैलेंस। किसी को एक सेल्स करी और वो रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो उसका बैलेंस कम शो हो रहा होगा। तो सेल्स ओमिटेड, जो सेल्स आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए उसको तो रिकॉर्ड करोगे ना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर 5 में अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2102 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटर्स। लिस्ट ऑफ डेटर्स में मैं एक बंदे का बैलेंस 2102 का था, वो लिखना भूल गया, तो वो लिख देता हूँ ओमिटेड बैलेंस, ठीक है ना। एक इंडिविजुअल बंदे का बैलेंस लिखना भूल गया, ये हो गया। उसके बाद डेटर्स ओड 896 हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। द डेबिट हैड बीन रिटन ऑफ इन द कंट्रोल अकाउंट बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द डेटर्स अकाउंट। डेटर्स का जो अकाउंट था, जो इंडिविजुअल इस बंदे का अकाउंट था जो बेड डेट हो गया है, वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गया था। इसकी एंट्री पास होती है बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर का जो भी अकाउंट होगा वो क्रेडिट। जब मैं उसका अकाउंट क्रेडिट करना भूल गया तो लिस्ट ऑफ डेटर से ये जो बैलेंस का टोटल आ रहा है 26845, इसमें भी वो शामिल होगा। तो अगर ये एंट्री पास करूंगा, ये एंट्री 896 का बेड डेट रिकॉर्ड करवाती है, बेड डेट रिकॉर्ड करूंगा तो 896 से ये बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है रिसिप्ट फॉर $630 हैड बीन डेबिटेड टू दी बैंक अकाउंट बट ओमिटेड फ्रॉम द डेटर्स अकाउंट। अगेन बैंक डेबिट करना था और क्रेडिट डेटर्स का अकाउंट क्रेडिट करना था। जो डेटर्स का अकाउंट हमें क्रेडिट करना था ना, वो करना भूल गया। $630 कोई मुझे देगा अगर, तो उससे जो बैलेंस होगा वो कम हो जाएगा। 630 रुपये मुझे लोगों से कम लेने होंगे, वो रिकॉर्ड करना भूल गया था। इसके बाद एन एंट्री फॉर 816 इन द सेल्स जर्नल हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द डेटर्स अकाउंट। एक $816 की एंट्री थी, सेल्स जर्नल सेल्स डे बुक पर नज़र आ रही थी, वो मैं उस डेटर के अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गया। इसको रिकॉर्ड करूँगा, सेल्स को इंक्रीज़ करूँगा तो 816 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद सेल्स लेजर अकाउंट हैड बीन अंडर स्टेटेड बाई $200। एक सेल्स लेजर में अकाउंट आ रहा था, वो अंडर स्टेट हुआ था, यानी कि जब मैंने ये टोटल कैलकुलेट किया ना 26845, तो उसका फॉर एग्जाम्पल बैलेंस था 600, मैंने गलती से 400 लिख दिया, या 1000 बैलेंस था मैंने गलती से 800 लिख दिया, या 1200 बैलेंस था मैंने गलती से 1000 लिख दिया, तो ये वैल्यू 200 से कम है, 200 बढ़ाएंगे। उसके बाद अ पेज ऑफ द सेल्स जर्नल डे बुक विद एंट्रीज टोटलिंग 3856 हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम टोटल सेल्स, द अमाउंट हैड हाउएवर बीन पोस्टेड टू द डेटर्स अकाउंट। तो ये सारी गलतियां थी जो मैंने सही करी। अब इन गलतियों को हम सही करते हैं। इन गलतियों को जब हम सही करेंगे तो 26845 माइनस 840 प्लस 998 प्लस 2102 माइनस 896 माइनस 630 प्लस 816 प्लस 200, ये बन जाता है आपका 28595। सारी गलतियां सही करी तो वैल्यू क्या आ रही है? 28595। अब जनाब ये गलतियां जब हमने सारी सही कर ली, सारी गलतियां सही कर ली, तो जो बैलेंस आ रहा है वो देखो इससे मैच कर रहा है, जो कि आइडियल सिचुएशन में करना चाहिए, लेकिन क्योंकि गलतियां थी इसलिए मैच नहीं कर पा रहा था, तो अब कर रहा है, ठीक है ना। एक और पार्ट इस सवाल का, स्टेट 3 एडवांटेजेस ऑफ कीपिंग कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स रखने का फ़ायदा क्या होता है? कंट्रोल अकाउंट्स क्या करता है? कंट्रोल अकाउंट्स रिसीवेबल्स का टोटल शो करता है, और सेल्स लेजर में जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं उनको टोटल एग्रीगेट बेसिस पर बताता है, ठीक है ना। तो इसके 3 एडवांटेज बताने। तो पहला एडवांटेज ये है कि फिगर्स फॉर टोटल डेटर्स क्रेडिटर्स is easily
अवेलेबल। पहला जो इसका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि मुझे डेटर्स का या क्रेडिटर्स का टोटल बैलेंस आराम से मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जब मैंने ये टी अकाउंट बनाया होगा, ब्रॉड डाउन देखूंगा 28595 लिखा हुआ है, इसका मतलब सारे डेटर्स ने मिलकर मुझे 28595 रुपीज़ पे करना है। तो सर वैसे नहीं मिलता, वैसे भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे लिस्ट ऑफ डेटर्स बनाना पड़ता है। यानी कि मिस्टर ए का अकाउंट प्लस मिस्टर बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, डी का अकाउंट, ई एफ जी। एक कंपनी में तो बहुत सारे लोग होंगे ना, ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब के जितने भी ब्रॉड डाउन्स आ रहे होंगे, इन सब के जितने भी ब्रॉड डाउन्स आ रहे होंगे, इन सब के जितने भी ब्रॉड डाउन्स आ रहे होंगे, इन सब के जितने भी ब्रॉड डाउन्स आ रहे होंगे, 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 उन सारे ब्रॉड डाउन्स को ऐड करना पड़ेगा। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में सामने मिल जाता है, वरना थोड़ी सी मेहनत होती कि इन सबको ऐड करना पड़ता तो मिलता। ठीक है, ये एक फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये हो सकता है कि इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एरर्स। देखो, कंट्रोल अकाउंट्स बनाने से एरर्स मिल जाते हैं। कैसे भाई? आपको ये पता होता है ना कि जो लिस्ट ऑफ डेटर्स का टोटल बैलेंस आ रहा है वो कंट्रोल अकाउंट के टोटल बैलेंस से मैच होना चाहिए। जब मैच नहीं होता ना तो कंपनी ढूंढती है कि आखिर डिफरेंस क्यों आया। और देखो, हमारे सामने प्रैक्टिकली ये एग्जांपल मौजूद है कि भाई कुछ गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था। तो जब आप कंट्रोल अकाउंट बनाते हो, लिस्ट ऑफ डेटर्स का बैलेंस और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आपस में मैच नहीं करता तो आप गलतियां ढूंढने बैठते हो और वो गलतियां आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ये दूसरा फायदा हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक और फायदा होता है, मिनिमाइजेस फ्रॉड। ये कैसे सर? ये ऐसे कि देखो, आपका जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है ना, वो आपने मिस्टर ए को बनाने को दे दिया, और सेल्स लेजर जिसमें हर बंदे के इंडिविजुअल टी अकाउंट्स होते हैं वो दूसरे बंदे को बनाने को दे दिया, मिस्टर बी को। अब ये दोनों मिले हुए होंगे ना तो फ्रॉड कर पाएंगे, वरना मिस्टर ए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहा है, इसका जो ब्रॉड डाउन आना चाहिए वो मिस्टर बी के बनाए हुए सेल्स लेजर में जो इंडिविजुअल अकाउंट्स के ब्रॉड डाउन्स की वैल्यूज़ हैं उनके एडिशन के बराबर होना चाहिए। जब नहीं आएगा तो मुझे पता चल जाएगा या तो कोई गड़बड़ है या तो कोई जो है ना वो मसला कर रहा है। हाँ, ए और बी दोनों मिल जाते हैं तो फिर तो फ्रॉड हो सकता है, लेकिन जनरली अगर एक से ज़्यादा लोगों के बीच में काम बांट दिया जाए तो फ्रॉड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, तो अब इस सवाल को, ये एक मुश्किल तरीन सवाल था, इसको आप आराम से समझें, कॉपी करें और फिर अगले वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।